हेलो दोस्तों, मोस्ट एंड वेलकम टू के एम नर्सिंग एकेडमी। के एम नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है रास सिस्टम, जो किडनी से रिलेटेड है। जिसके अंदर क्या होता है, जब भी अपनी बॉडी के अंदर हाइपोटेंसिव की कंडीशन हो जाती है, मतलब कि जब अपनी बॉडी के अंदर ऐसा ब्लड जिसके अंदर ब्लड प्रेशर कम हो, वो वाला ब्लड जब किडनी के पास में पहुंचता है, मतलब कि ये कंडीशन तब अराइज होगी जब अपनी बॉडी जो है वो बीपी जो है वो फॉल हो जाएगी, यानी कि जब अपनी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तब अपने बॉडी के अंदर ये सिस्टम चलता है। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब अपनी बॉडी में हाइपोटेंसिव की कंडीशन होगी, ब्लड प्रेशर फॉल होगा, तो उस दौरान क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर फॉल वाला ब्लड जब किडनी के पास में जाएगा, तो किडनी की जो जेजी सेल होती है, जो अफेरेंट आर्टियोल्स में प्रेजेंट होती है, जो जेजी सेल होती है, ये जेजी सेल रेनिन का सीक्रेशन करने का काम करती है। मतलब कि वो ब्लड जिसका ब्लड प्रेशर कम था, वो वाला ब्लड अगर किडनी के पास में चला जाता है, तो किडनी फिर क्या करती है, रेनिन का सीक्रेशन करती है। अब जैसे रेनिन का सीक्रेशन किया, तो वो अब रेनिन ब्लड के अंदर आ जाएगा। तो होता क्या, जैसे रेनिन आ गया ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर अपने रेनिन आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि किसने सेल ने सीक्रेट किया? जेजी सेल ने। जेजी सेल को किसने बोला? इस ब्लड ऐसा ब्लड आया जो ब्लड प्रेशर कम हो, तो जैसे ये ब्लड के अंदर आया रेनिन, अब रेनिन क्या होगा, ये कंडीशन है रेनिन को सीक्रेट करवाने की, बल्कि ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, हाइपोटेंसिव की कंडीशन होनी चाहिए। अब वो रेनिन क्या होगा, अब ब्लड के अंदर आएगा। जब ब्लड के अंदर घूमता घूमता ब्लड में घूमेगा, तो यहाँ से क्या होगा, जब अपने जो लिवर जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को सीक्रेट करता है। ये लिवर जो होता है वो एंजियोटेंसिनोजन को सीक्रेट करता है। अब जो किडनी के द्वारा आया हुआ रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन दोनों साथ में मिलते हैं, और ये एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अब अपने बॉडी के अंदर क्या हो गया, जैसे रेनिन आया, लीवर के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन आया, अब ये एंजियोटेंसिनोजन जो है इसको ये कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर। तो अपने ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट अपनी बॉडी के अंदर घूम रहा है, ब्लड के अंदर घूम रहा है, वो होगा क्या कि अब क्या होगा, अब एक ऑर्गन एक और काम करेगा, लंग्स। अब लंग्स क्या करेगा, लंग्स एक एंजाइम को सीक्रेट करता है जिसका नाम है एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम कौन सीक्रेट करता है? लंग्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो जैसे लंग्स के द्वारा सीक्रेट किया हुआ एसीई, ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट के कन्वर्ट कांटेक्ट में आता है, तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकेंड के अंदर। किसके द्वारा कन्वर्ट हुआ? एसीई के द्वारा। ये कहाँ से आया? लंग्स के थ्रू आया। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो गया थ्रू दी एसी एंजाइम। अब यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है, ये मोस्ट पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। मतलब कि होता क्या है कि अपना मोस्ट वेजोकॉन्स्ट्रिक्ट, जो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो मीन्स ब्लड वेसल्स, और कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब उसको ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करना। तो अब होता क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर एंजियोटेंसिन सेकेंड बन के तैयार हो गया। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है, जिसका दूसरा नाम है रीनल ग्लैंड। ये रीनल ग्लैंड पे जाता है। अब रीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड पे जाता है, और वहां से क्या सीक्रेट करेगा? एल्डोस्टेरोन। तो वहां से अब क्या होगा, एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करवाएगा। किसके द्वारा सीक्रेट कराएगा? एंजियोटेंसिन सेकेंड के द्वारा। अब एंजियोटेंसिन सेकेंड ने एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट किया। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? एल्डोस्टेरोन का काम होता है सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। मतलब किडनी के पास में जो फिल्ट्रेशन सिस्टम चलता है, उसके द्वारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाना। अब हाइपोटेंसिव की कंडीशन थी, हाइपोटेंसिव के अंदर फ्लूइड अपना क्या था? कम था। यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट कम था। अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड पे एल्डोस्टेरोन हार्मोन आ गया। अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। इट मींस ज्यादा से ज्यादा जो वाटर है वो अपनी ब्लड के अंदर लेके आएगा। तो जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो यहाँ पे फ्लूइड का वापस से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड वापस से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी थी? हाइपोटेंसिव में फ्लूइड क्या था? कम था। लेकिन कंडीशन अपने क्या राइज होगी? फ्लूइड ज्यादा होगा। इट मींस फ्लूइड वापस से क्या हो गया? मेंटेन हो गया। सेकेंड, ये एंजियोटेंसिन जो सेकेंड है वो किस पे काम करता है? हार्ट के ऊपर। अब हार्ट के ऊपर काम करके क्या करता है? ये एंजियोटेंसिन सेकेंड जो था, हार्ट की जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है,
इट मीन्स जो अपने हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी होती है, जिसके थ्रू अपन जो ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, तो वहाँ पे हार्ट के ऊपर जाएगा। हार्ट के ऊपर जाकर के हार्ट की जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है उसको बढ़ेगा। अब जितना ज़्यादा हार्ट पंप करेगा उससे ज़्यादा ही अपने बॉडी के अंदर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मतलब कि ब्लड ज़्यादा पंप होगा। तो हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर को इंक्रीज करेगा, जिससे क्या होगा, अपनी हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ेगी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अपने कंडीशन कौन सी थी, ब्लड प्रेशर कम था, और लास्ट में देन जाकर के ब्लड प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये अपना था ऑल ओवर रास सिस्टम। एक बार देख लो कब स्टार्ट होता है, जब हाइपोटेंसिव की कंडीशन होती है, फ्लूइड का अमाउंट कम होता है, जब क्या होती है वो ब्लड जब किडनी के पास में पहुंचता है तो जेजी सेल एक्टिवेट होती है, जेजी सेल फिर रेनिन का सीक्रेट करती है, वो रेनिन अब ब्लड के पास में आता है, और इधर से जो लीवर के द्वारा सीक्रेट किया एंजियोटेंसिनोजन जो है वो आता है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट करते हैं, देन एंजियोटेंसिन फर्स्ट बनता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है फिर वो लंग्स के द्वारा आया हुआ ECE एंजाइम से जो होता है वो इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में कन्वर्ट करता है, और सेकंड जो होता है मोस्ट पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, ये ब्लड वेसल्स पर भी काम करता है, और ब्लड वेसल्स से क्या करवाता है, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन, तो ये उसका कॉन्स्ट्रक्शन करवाएगा। जब ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड है वो प्रेशर उसका तेज होगा, देन बीपी यहाँ से भी अपनी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा काम किस पे करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे। एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेगा, वहां से सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करेगा, देन अपना फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा। और इस साइड अपने हार्ट के ऊपर काम करेगा, हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर को इंप्रूव करेगा, देन हार्ट रेट बढ़ेगी, और लास्ट में जाकर के अपना वापिस से जो कम हुआ जो ब्लड प्रेशर था वो वापिस से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये अपना था टोटल ऑलमोस्ट रास सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।